15वां क्वेश्चन। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम पहले खींचेंगे। यहाँ पर इसकी बताई गई हैं कि जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। तो हम यहाँ पर रेखा खींचेंगे जो हमने खींच लिया 10 मीटर की, और इसी के समांतर है यहाँ पर एक रेखा 25 मीटर की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर इसकी असमांतर भुजाएं जो दे रखी हैं वो दे रखी है, एक दे रखी है 14 और एक दे रखी है 13। तो ये हो गई 25 और ये हो गई 13 और ये हो गई 14। तो इसका जो है यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच ली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। क्योंकि ये समान है, जब ये यहाँ तक 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, और जो बाहर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो तरीका लगाएंगे वो ये करेंगे कि हम जो ये आयत सा बनना है यहाँ पर, इसे हम अलग निकाल लेंगे। ये जो चीज़ है हमने ये निकाल लिया, और जो इधर की साइड ये त्रिभुज बनना है इसे हम अगर रखें तो ये यूँ रख सकते हैं हम इसे, और इधर वाला जो है वो यूँ करके हम रख लेंगे इधर। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा कुछ इस आकार का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी जो ये वाली भुजा है वो 14 हो जाएगी और ये वाली भुजा है वो 13 हो जाएगी। और जो हमने ये जो इतनी आकार का हमने ये निकाल दिया यहाँ से, ये यहाँ पर हो गई 10 और ये हो गई 10। ये हमें ज्ञात नहीं है अभी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमने त्रिभुज में ये जो आधार बचा है वो कितना बचा होगा, ये बचा होगा 15। क्योंकि जब टोटल जो 25 थी इसमें से हमने 10 इसमें निकाल दिया, तो हमारे पास जो टोटल बची है वो कितना बचा है, 15। तो इस त्रिभुज का जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 15। तो हम करेंगे अभी सबसे पहले इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से हम ऊंचाई निकालेंगे। और ऊंचाई जब हमें निकल जाएगी तो हमें इसकी ये वाली आयत की ये वाली साइडें पता पड़ जाएंगी जो बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, फिर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। 15वें क्वेश्चन का इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम त्रिभुज का हम निकालेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, बी और सी। तो हम त्रिभुज ए बी सी का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर भुजाएं ले लेते हैं। यहाँ पर हमें एस की जरूरत पड़ेगी त्रिभुज में। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 13 और 15। तो ये हो जाएगा 14, 13 और 15 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 14 और 13 और 15 जब इन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2। तो हम इसे लिख देंगे 21। आगे वो आ गया 21। अब हम यहाँ पर हीरोन के सूत्र द्वारा इसको ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हीरोन का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो कि रूट में होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 21 माइनस हम कर देंगे पहले 13, 21 माइनस कर देंगे 14 और 21 माइनस कर देंगे हम 15, और इसे हम कर देंगे रूट के अंदर। तो हम यहाँ पर जब 21 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, 21 को हम यहाँ से लिखेंगे, 21 में 13 घटाएंगे तो हमें बचेगा 8, 21 में 14 घटाएंगे तो 7 और 21 में से 15 घटाएंगे तो 6। तो हम अब इसका विस्तार रूप में लिख लेंगे। इसे लिख लेंगे हम 7 या 21, 8 को लिख लेंगे हम यहाँ पर 2 चौक 8, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 7, और इसे लिख लेंगे हम 2 तिया 6। तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। अब तो पेयर हम बनाएंगे, 7 का यहाँ पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर ये बन गया और 2 का पेयर ये, और 4 का तो 2 रूट होता ही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7, 3, 2 और 2 आ जाएगा हमारे पास। तो हम कर देंगे 7 या 21 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 7 या 21 और 21 चौक 84। तो हमारे पास जो आ गया है वो 84 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ चुका है त्रिभुज का, 84 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और होता है 1/2
आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें यहाँ पर ये पता पड़ चुका है क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख लेंगे 84 1/2 और आधार हमारे पास है 15 और हम ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ये जाएगा इधर की साइड, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 168 और ये 15 इधर की साइड आ जाएगा भाग में। तो हम ये 168 को 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर h बराबर 11.2। तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 11.2 जो हाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11.2 जो हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो हम यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ABCD। आयत ABCD का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम। आयत ABCD का क्षेत्रफल तो हम यहाँ पर कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे हम। तो ये हो जाएगा, लंबाई हमें पता है 10 और चौड़ाई हमने अभी निकाली 11.2। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इसका क्षेत्रफल आयत का। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ये चतुर्भुज का जो हमें जो चतुर्भुज दिया हुआ था इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम करेंगे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो आयत का क्षेत्रफल आया वो आ गया 112 और प्लस में हमारे पास जो आया था 84 वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 2 6 और 8 और 1 9, ये हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने अपना सवाल इस प्रकार सॉल्व कर लिया है। हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ भी लिया हुआ है और यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, जो कि होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब कर्ण का स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। उन्होंने 2 समूहों में विभिन्न गलियों में मार्च किया। एक समूह ने गलियों A, B, B, C और C, A में मार्च किया और अन्य समूह ने गलियों A, C, C, D और D, A में मार्च किया। फिर इन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। यदि AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 40 मीटर, CD बराबर 15 मीटर और DA बराबर 28 मीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी अधिक? विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि गलियों की चौड़ाइयों को छोड़ा जा सकता है। तो हमने ये क्वेश्चन में अपना पढ़ा। अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम अपने सवाल को। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 2 समूह हैं जिन्होंने मार्च किया था। तो पहले समूह ने जो मार्च किया है वो करा AB, BC और CA गलियों में, और दूसरे समूह ने जो मार्च करा वो करा AD, CD और AC में। तो हम यहाँ पर त्रिभुज की सहायता से पूरा इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का, फिर निकालेंगे हम त्रिभुज ACD का। तो हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कर्ण की ज़रूरत होगी। तो हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है कर्ण निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ABC, तो हम यहाँ पर ले लेंगे लंब 9 और आधार 40। तो हम यहाँ लिख लेंगे 40 का स्क्वायर और लंब है हमारे पास 9, तो यहाँ कर देंगे हम 9 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा कर्ण आ जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 और प्लस में 81। तो 1681 रूट हो जाएगा, ये आ गया रूट में 1681। तो ये 1681 हो जाएगा। जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 41। तो हमें जो कर्ण प्राप्त हो चुका है वो हो चुका है 41। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा कर्ण है वो है 41।
तो अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब हम पहले यहाँ पर निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम पहले यहाँ पर S ज्ञात कर लेते हैं। S बराबर A + B + C / 2। तो हमारे पास जो भुजाएँ हैं वो हैं 40 प्लस में 41 और 9 और /2। तो जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 40 40 80 और 80 और 10, यहाँ पर 1 9 के साथ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 / 2। तो हमें जो S ज्ञात हो जाएगा वो हो जाएगा S बराबर 45। अब हम यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। S - A S - B और S - C रूट में यहाँ पर हम लिख लेंगे 45। तो हम 45 माइनस कर देंगे 40, यहाँ कर देंगे 45 - 41 और 45 - 9, इसे रूट में लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 45 इंटू में 5, 45 इंटू में 4 और यहाँ पर आ जाएगा 45 में से हम 9 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 36। 36 ही आएगा ना, हाँ यहाँ जाएगा 36। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसे। अब हम इसका विस्तार कर देंगे तो इसे हम लिख देंगे 5 × 9 5 निम 45 गुणा में 5 गुणा में 4 और यहाँ लिख देंगे हम 4 निम 36, 4 × 9। तो ये हमारा यहाँ पे विस्तार कर दिया हमने इनका। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर पेड़ बनाएंगे। 5 का पेड़ बन जाएगा और 4 का और 9 का पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 × 4 और × 9। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20 और 20 निम्मा 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो हम अब निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम S ज्ञात कर लेंगे तो S में हम लिख देंगे यहाँ पर 28 15 और 41। तो यहाँ 28 15 और 41 / 2, ये 41 हो जाएगा। तो हम इसे जोड़कर 2 से घटा देंगे तो हमारा S निकल जाएगा। तो यहाँ जोड़ने पर आ जाएगा S बराबर 84 / 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और 2। हमारे पास जो S आ गया वो आ गया 42। तो हम यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूले में डायरेक्ट अपने मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और हम कर देंगे 42 - 28 और कर देंगे हम 42 - 41 और यहाँ पर लिख देंगे हम 42 - 15। तो हम इन सभी को रूट में लिख देंगे। अब हम इन्हें लिखेंगे 42 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 42 लिखेंगे हम। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 14। अब हम 42 में से 41 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और 42 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 27। तो हम इसे रूट में लिख देंगे। अब हम इसका विस्तार कर देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 × 7 = 42 और यहाँ पर हम लिख देंगे 7 दूनी 14 इंटू में 1 और यहाँ पर हम लिख देंगे 3 निम 27। हम यहाँ पर 6 को लिख देंगे यहाँ पर 2 तिया 6, जिससे हम आसानी से पेयर बना सकें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 तिया 6। तो हम यहाँ पर अब पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें पेयर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ 2 और 3 और यहाँ पर 7। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 3 7 और हमारे पास यहाँ पर 9 था, ये रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 और 1 आएगा तो 1 बाहर आएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अब हम इनकी गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर आ जाएगा 2 तिया 6 और 6 × 7 = 42 और 42 तिया यहाँ हम कर लेंगे 42 × 3। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो हमारे पास आ गया 126 मीटर स्क्वायर जो है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हम दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, त्रिभुज ABC को ABC और प्लस कर देंगे त्रिभुज ACD। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 180 + 126। तो ये हो जाएगा 6
8 और 9 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 306 मीटर स्क्वायर हमारा ABCD त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया वो 306, मगर जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो यही पूछा था कि कौन से समूह ने कितना अधिक काम किया है। तो हम ये जानने के लिए हम इसे समूह 1 मान लेंगे, इसे समूह 2, तो हम इसे आपस में इन दोनों को घटा देंगे। जब हम यहाँ पर 180 में से 126 घटाएंगे तो यहाँ पर 54 आएगा। तो जो समूह है, समूह यहाँ पर जो हमने ABC का काम किया है जिस समूह ने, तो उसने यहाँ पर 54 अधिक करा है काम समूह B से, तो 54 अधिक काम करा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है कि समूह ABC का काम जिस ग्रुप ने किया था उस ग्रुप ने 54 अधिक काम कराया दूसरे ग्रुप से, और जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया वो है 306 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का।